जब आप मेथड स्टडी की बात कर रहे हो तो उसको अगर अच्छी तरीके से एनालाइज करना है तो उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो क्या है टेक्निक्स उसको रिकॉर्ड करने के और उसको एनालाइज करने के। सबसे पहला पॉइंट आता है आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। ये क्या कहता है, इसको समझते हैं। An outline process chart records the overall picture of the process and records only the main event sequence wise। भाई आउटलाइन प्रोसेस चार्ट कहता है कि भैया आप पूरे काम को अच्छी तरह से एनालाइज करिए, एक ओवरऑल पिक्चर लीजिए और देखिए कि जो काम आप कर रहे हो उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट काम है उसकी रिकॉर्डिंग करो, बाकी चीज़ों को इग्नोर करो, यानी कि एक आउटलाइन निकाल के बस रख दो। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑपरेशनल प्रोसेस चार्ट। ऑपरेशनल प्रोसेस चार्ट कहता है कि इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट्स एट विच मटेरियल आर इंट्रोड्यूस इनटू प्रोसेस एंड आफ्टर सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑपरेशन। देखो इनका क्या कहना है कि इनका कहना है ऑपरेशन का मतलब कि आपका काम कैसे चला है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दीजिए कि आपका प्रोसेस फ्लो कैसा है, मटेरियल से कैसे चीज़ें स्टार्ट होती हैं और अल्टीमेटली एंड टास्क तक पहुंचती हैं। तो पहले वाले ने कहा था कि आउटलाइन निकालो, मेन टास्क को हाईलाइट कर दो, और ये ऑपरेशन कहता है कि किस तरीके से फ्लो होता है इस फ्लो को दिखाओ, बाकी चीज़ों को इग्नोर करो। फिर नेक्स्ट उसके भी डेप्थ में चले जाओ। तीसरा मेथड कहता है फ्लो प्रोसेस चार्ट। अब फ्लो प्रोसेस चार्ट भी कैसे कहता है, देयर आर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑपरेशंस, इंस्पेक्शंस, डिलेज, स्टोरेज अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड इंक्लूड इंफॉर्मेशन सच एज टाइम रिक्वायर्ड एंड डिस्टेंस मूव। दीज चार्ट्स आर ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। बेसिकली अब ये क्या कर रहा है, ये अब हर एक लेवल में बहुत छोटे से छोटे एलिमेंट में हर छोटे से छोटे टास्क की एनालिसिस करना चाहता है। तो इसके लिए इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले फ्लो प्रोसेस मटेरियल। अब पहले मटेरियल के ऊपर एनालिसिस करो, मतलब उसने क्या कहा ना कि हर प्रोसेस को बहुत डेप्थ में जाके देखो और उसका फ्लो देखो कि वो किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले उसने कह दिया कि प्रोसेस मटेरियल। अब फ्लो प्रोसेस मटेरियल को देखो कि मटेरियल कैसे मूव करता है। इट रिकॉर्ड्स व्हाट हैपेंस टू द प्रोडक्ट और मटेरियल, दैट इज द चेंजेस ऑफ द प्रोडक्ट और मटेरियल अंडर गोज व्हेन इट ट्रेवल्स टू डिफरेंट पॉइंट्स इन डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। तो आप अच्छे तरीके से समझ लो कि हमारा जो प्रोडक्शन काम करने के लिए हमारा मटेरियल का जो मूवमेंट है वो देखो कैसे स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे मशीनों में जाता है, कैसे अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए जाता है, कैसे अलग अलग प्रोसेस में जाता है। इसको अच्छी तरह से देखो और देखो कि उसमें कोई कमी है तो उसको दूर या इंप्रूव करने की कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मेन टाइप प्रोसेस चार्ट। इट रिकॉर्ड्स द एक्टिविटी ऑफ द वर्कर दैट द वर्कर्स आर वर्कर और ऑपरेटर्स डज। सेकंड आता है मटेरियल के बाद फिर आप वर्कर लेबर को देखो। मटेरियल तो इंपॉर्टेंट है ही है, अब लेबर को देखो कि लेबर को हर एलिमेंट को देखो कि लेबर कहाँ से शुरू करता है, कहाँ पे ख़त्म करता है, कहाँ पे कि अपने काम को किसी दूसरे को हैंड ओवर करता है, किस तरीके से वो फ्लो होता है। फिर ये हमारे लिए सेकंड टास्क हो जाता है। फिर थर्ड जो टाइप आता है उसमें आता है मशीनों को चेक करना। इट रिकॉर्ड्स द मैनर इन विच द इक्विपमेंट ऑफ मशीन्स आर यूज। अब थर्ड स्टेप में देखो कि मशीन को कैसे यूज़ किया जा रहा है, सही तरीके से मशीन ऑपरेट हो रही है कि नहीं, सही टाइम पे ऑन हो रही है कि नहीं, सही टाइम पे ऑफ हो रही है कि नहीं, जैसा उसकी कैपेसिटी है उसी अकॉर्डिंगली हम उसको यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, जैसा उसके अंदर मटेरियल की रिक्वायरमेंट हम वही मटेरियल डाल रहे हैं कि नहीं। हर एक लेवल में हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से एनालाइज किया। तो आपसे फ्लो में क्या कहा जाता है, फ्लो प्रोसेस चार्ट में कहा जाता है कि जब आप फ्लो प्रोसेस चार्ट बना रहे हो तो मटेरियल के अच्छे से एनालिसिस करो, वर्कर के अच्छे से एनालिसिस करो और मशीन के अच्छे से एनालिसिस करो। जब इन्हीं चीज़ों को अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे जाके चेक करोगे तो आपको गलतियां पता चलेंगी और उसको अच्छी तरीके से आप इंप्रूव कर पाओगे। नेक्स्ट फिर आता है 2 हैंडेड प्रोसेस चार्ट। 2 हैंडेड प्रोसेस चार्ट क्या कहता है, जरा उसको भी समझते हैं। In this chart, the activities the workers or the operators done from both hands are limits are recorded। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे वर्कर और ऑपरेटर मिल करके काम कर रहे हैं, भाई हमारे वर्कर का भी इक्वल रोल है, जैसे कि टाइम टू टाइम हमें उठा करके मटेरियल मशीनों में डालना पड़ता है, या ऑपरेटर मतलब जो क्या नाम है ऑपरेटर के साथ हमको डील करना पड़ता है कि जो ऑपरेटर मशीनों को ऑपरेट कर रहा है, तो हमें उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम डिले कर रहे हो या ऑपरेटर डिले कर रहा हो तो उसमें चीज़ें डिफर करती है। भाई ऑपरेटर तो रेडी है पर हम उसको मटेरियल ही नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, जो उसकी रिक्वायर्ड चीज़ हम उसको प्रोवाइड ही नहीं करा रहे, तो हमें इनको भी देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से चल रही है रिगार्डिंग वर्बल कम्युनिकेशन या जो हमारी वर्क्स हैं उससे रिलेटेड जो भी हमारी कम्युनिकेशन है वो कैसे चल रही है। नेक्स्ट फिर आता है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। ये क्या कहता है, इन दिस चार्ट एक्टिविटीज़ ऑफ मोर देन 1 वर्कर्स आर रिकॉर्डेड इन कॉमन टाइम स्केल टू शो देयर इंटर रिलेशनशिप। जब कई सारे वर्कर एक दूसरे के साथ, क्योंकि भाई प्रोडक्शन हाउस में तो हर कोई दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम इन सब के कनेक्शंस को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड हैं, क्या इनका कनेक्शन कहीं से लैग तो नहीं कर रहा। भाई किसी भी एक पॉइंट पे अगर कहीं पे भी कोई वीकनेस है तो उस वीकनेस को भी हमें ढूंढ निकालना होगा और उसको इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि भैया अगर मुझे सही मायने में टॉप पे रहना है या टॉप पे रैंक अचीव करनी है तो मुझे हर उस लेवल को समझना पड़ेगा जहाँ पे कहीं पे भी लूप होल हो, उसको सुधारने की ज़रूरत हो।
नेक्स्ट फिर आता है मैन टू मशीन और वर्कर टू मशीन चार्ट। अब हमारा अगला टारगेट क्या है कि हम मैन यानी कि जो ऑपरेटर है वो मशीन के साथ क्या रिलेशन है, मशीन को किस टाइम पे ऑफ करना है, किस टाइम पे ऑन करना है, मशीन में किस टाइम पे मटेरियल का इनपुट देना है, किस टाइम पे आउटपुट निकालना है, हर एक चीज़ का जो रिलेशन है उसको मुझे अच्छी तरीके से मॉनिटर करना पड़ेगा। फिर 7 पॉइंट आता है फ्लो डायग्राम चार्ट। अब आपके इस पूरे प्रोसेस का फ्लो हमें तैयार करना पड़ेगा कि पाथ कहाँ से चल रहा है और कहाँ कहाँ पे किस तरीके से, मतलब हर एक स्टेप को मुझे इंडिविजुअली अलग अलग जगह पे नोट करना पड़ेगा और फिर उसके पूरे फ्लो डायग्राम को, यानी कि कहाँ से शुरू होकर के कहाँ खत्म होकर के कितने और क्लासिफिकेशंस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमको अच्छी तरह से देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट फिर आता है स्ट्रिंग डायग्राम चार्ट। इट इज़ अ मॉडल इन विच अ स्ट्रिंग इज यूज टू ट्रेस एंड मेजर द पाथ ऑफ वर्कर्स, मटेरियल्स और इक्विपमेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। यानी कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए हम इस तरीके की टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क करना हो, रेगुलर बेसिस पे हमारा काम ना हो, लेकिन अगर किसी चीज़ को मुझे ट्रेस करना हो कि ये चीज़ कैसे फ्लो हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है ना कि वर्कर मतलब कभी कभी सुपीरियर अथॉरिटीज़ क्या कर देते हैं कि एक चेक करने के लिए कि सही तरीके से चीज़ें फ्लो हो रही हैं कि नहीं, कहीं पे बीच में एक ऐसा मतलब एक ब्रेकर बना देते हैं जहाँ पे उनको चेक करना होता है कि यहाँ तक चीज़ें कितनी देर में आ रही हैं। तो उनको एक आइडिया लग जाती है कि बीच में अगर कहीं पे भी लूप होल होगा तो उस पॉइंट तक जहाँ पे उन्होंने बाकायदा अपनी नज़र रखी हुई है कि यहाँ पे इस चीज़ को 1 घंटे में आ जाना चाहिए या इतने टाइम पे आ जाना चाहिए, उस टाइम पे वो चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, या जिस क्वालिटी को उन्होंने मॉनिटर कर रहा है वो क्वालिटी उस तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये जब आप रियल लाइफ में देखोगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी चीज़ें आई जाएगी। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट होता है वो होता है सीमो चार्ट। इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम्स वगैरह में भी आपको रिपीट किया जाता है। Simultaneous motion chart is a type of two-handed motion chart in which micro motion in both the hands is recorded। भाई साइमल्टेनियस मोशन चार्ट कहता है कि हर एंगल से, हर तरीके से, हर एलिमेंट को, हर काम को हर तरीके से चेक करने की कोशिश करो। यहाँ पे हर काम को अच्छी तरीके से एनालाइज करो, माइक्रो से माइक्रो लेवल पे और मैक्रो से मैक्रो लेवल पे, हर चीज़ को हर हैंड से रिकॉर्डेड मतलब हर टाइप से रिकॉर्ड करो और देखो कि कहाँ कहाँ आपको कमी नज़र आती है। मतलब अपने काम को जितना बेहतर तरीके से आप मॉनिटर कर सकते हो, चेक कर सकते हो, कमियों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो अच्छा है। तो यहाँ पे अलग अलग चार्ट के बेसिस पे आप अपनी मेथड्स को इम्प्रूव कर सकते हो। होपफुली यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।